हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पंजाब पीसीएस के एक इम्पॉर्टेंट और स्कोर बूस्टिंग सेशन को, जो कि होगा पॉलिटिकल थ्योरी के पीवाईक्यूज़। ठीक है, उनका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, द क्वेश्चन इज़ कि इसमें हम ये समझेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस से कि जो एग्जामिनर है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कौन से टॉपिक को रिपीटिवली उठा रहा है, एंड प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, प्रिडिक्टेड टॉपिक्स क्या हो सकते हैं जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इन्फ्लुएंस डिड लॉक, मोंटेस्क्यू, रूसो, वोल्टायर हैव ऑन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, सो द इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज बी, they were European political thinkers who influenced the idea of American leaders at the time of revolution. ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक था नहीं, तो जिसमें कुछ होगा कॉन्सेप्ट समझाने लायक वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज वील गो डायरेक्टली, है ना। सीधा हम सीधे क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है? सो द आंसर इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, जो चारों ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट्स द अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन कौन थे? ये थे 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एंड टाइम पीरियड इनका था 1861 से 1864 तक। ठीक है, और ये क्यों फेमस है? ठीक है, तो अगर इस साल अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये फेमस थे बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, इन्होंने स्लेवरी एंड किया था, एंडिंग स्लेवरी। ठीक है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज लीडिंग अमेरिका थ्रू द सिविल वॉर। ठीक है, ठीक है, और इनकी जो आइकॉनिक स्पीच है उसमें इन्होंने बोला था, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज इनकी एक और फेमस कोट है जो कि पूछी जा सकती है कभी भी, दैट इज दोज हु डिनाई फ्रीडम टू द अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देम सेल्फ। ठीक है, तो मैं ये कोट लिख देता हूँ बिकॉज दिस ईयर दिस कुड बी आस्क्ड। ठीक है, सो द कोट इज दोज हु deny freedom to others deserve it not for themselves। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत इब्राहिम लिंकन के बारे में। सो द नेक्स्ट इज मैल्कॉम एक्स। ठीक है, अब ये कौन थे? ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या थे? ये अफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम लीडर थे। ठीक है, और ये सेंट्रल फिगर थे ब्लैक पावर मूवमेंट में। ठीक है, ये ध्यान रखना बस, ब्लैक पावर मूवमेंट में। ठीक है, चलो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट स्टिल ऑप्शन में था तो मैंने सोचा एक दो पॉइंट इनके बारे में बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनमें से, जो कि करेक्ट आंसर भी है, दैट इज़ दी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, ये प्रोमिनेंट लीडर थे अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट में। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, दैट इज़ दी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, अब ये किस लिए फेमस है? दैट इज़ दी लीडर थे ये, कहाँ पर? अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, और ये ना गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे। ठीक है, तो गांधी जी से इन्होंने क्या क्या सीखा? एक तो सीखा सबसे इम्पोर्टेंट दी नॉन वायलेंस, तो ये उसको प्रमोट करते थे और अपनी जितनी भी ये मूवमेंट करते थे उसमें कोशिश करते थे कि गांधी जी के आइडिया को फॉलो करें। और इनकी जो सबसे फेमस स्पीच थी, दैट वाज आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, और इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, पीस प्राइज़ था ये।
ठीक है, कब मिला था? 1964 में। ठीक है, और इनका वन ऑफ द फेमस जो कोट है दैट इज डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं आपके PYQ में, तो इनको आप नोट कर लो बिकॉज दिस कुड बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द एग्जाम। ठीक है, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव डार्कनेस। ठीक है, ओनली लाइट कैन डू दैट। ठीक है, एंड गांधी जी के बारे में तो कुछ बताने का आपको नीड ही नहीं है, एवरीबडी नो प्रिटी वेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनाल नेशनलिज्म। ठीक है, अब देख लेते हैं बनाल नेशनलिज्म क्या होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एवरीडे डे टू डे रूटीन के अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो जो कि आपको अपने देश को रिमाइंड कराती हैं, बट आप उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में देख लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल से शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। पहला एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर ना फ्लैग को देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्या देखते हैं, फ्लैग को। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, और लास्ट क्लास में आई थिंक मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि नेशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, एक तरीके का इमोशन है, एक फीलिंग है जो कि हम सबको यूनाइटेड करती है। ठीक है, तो डे टू डे की लाइफ में हम ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से हम यूनाइटेड फील करते हैं, बट हम उसको नोटिस नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ दी बनाल नेशनलिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पहला दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग लगाना। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ तो आप सबके स्कूल में होती होगी, दैट इज़ दी नेशनल एंथम। ठीक है, और नेशनल एंथम सबके स्कूल्स में होता है। ठीक है, तो दिस ऑल्सो गिव्स द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, आप सबको यूनाइटेड फील कराता है। ठीक है, और एक इससे भी सिंपल अगर मैं लेमन भाषा में बोलूँ तो जब भी आप क्रिकेट मैच जीतते हो तो आप क्या बोलते हो, वी वॉन क्रिकेट मैच। सो यहाँ पर ये वी कौन है, वी स्टैंड फॉर द नेशन। ठीक है, वी क्या है, हम अपनी कंट्री को बोल रहे हैं, हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही हम बोलते हैं वी सेंड स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वी क्या है, वी हमारी नेशनल आइडेंटिटी है। ठीक है, उसी को आप क्या बोल रहे हो, बनाल नेशनलिज्म की। डे टू डे भाषा में आप इसको फॉलो तो कर रहे हो, आप क्वाइटली अपने आप को रिमाइंड करा रहे हो अपने नेशन की तरफ, बट आपको ये चीज़ नोटिस नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इज बनाल नेशनलिज्म, और इसको जो कॉइन किया गया था दैट इज़ द माइकल बिंग। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशन? बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ यू आर फॉलोइंग द करंट अफेयर्स रेगुलरली, और थोड़ा बहुत भी अगर आपने IR, बिकॉज आपको अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर आपके ना टॉपिक में डायरेक्टली लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो अगर आपने इसको रीड करा है तो यू डेफिनेटली नो द आंसर। ठीक है, द आंसर इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपको थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के बारे में बताऊं, ठीक है, एक दो चीज़ें देख लेते हैं, बाकी यूनाइटेड नेशन के लिए आपको फिर ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने किया था, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, अब इसका बेसिकली एम क्या है यूनाइटेड नेशंस का? ठीक है, तो इसका जो एम है दैट इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द वर्ड ब्यूरोक्रेसी वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, बिकॉज जो लोग थोड़ा सा भी ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानते हैं या जिनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो मैक्स वेबर को टिक करते हैं, बिकॉज ही इज़ रेनाउंड, मतलब स्कॉलर फॉर डूइंग वर्क ऑन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो मॉडर्न सोशोलॉजी में जो है फेमस हैं वो दैट इज़ दी मैक्स वेबर। ठीक है, इन्होंने जो थ्योरीज दी थी दैट इज़ दी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, अथॉरिटी, ठीक है, कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये सब थ्योरीज दी हैं मैक्स वेबर ने, बट क्वेश्चन यहाँ पर थ्योरी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कॉइन किसने किया था। तो दिस वाज कॉइन्ड बाय अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था विंसेंट डी गॉर्ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो जो इसको जो कॉइन किया गया था दैट वाज बाय विंसेंट डी गॉर्ने। ठीक है, याद रहेगा। चलो
नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हम देख लेते हैं व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। एक वर्ड, इसका मीनिंग भी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी होता क्या है? सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रेन्ड ऑफिशियल्स फॉलो फिक्स्ड रूल्स टू रन द कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये क्या है? एक तरीके से ट्रेन्ड ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो कि फिक्स्ड रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। क्यों फॉलो करते हैं? ताकि कंट्री को रन कर सकें या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकें, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर, अगर मैं इसकी ब्यूरोक्रेसी की अगर मैं बात करूं, इसके स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो जाएंगे, ठीक है, देन ऑफिसेस हो जाएंगे एंड रूल्स, प्रोसीडिंग्स। क्लियर हो गया? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड फ्रॉम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1944 में हुई थी, एंड दैट टू इन ब्रेटन वुड, यूएसए, ठीक है। इसमें 44 कंट्रीज एक साथ आई थी, एंड इन्होंने एक चीज़ पर डिस्कशन किया था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे चलना है, ठीक है। और इसी का आउटकम था IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी IMF एंड वर्ल्ड बैंक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। व्लादिमीर इलीच उलियानोव, ठीक है, वॉज पॉपुलरली नोन एज, ठीक है। तो ये एक्चुअली में किसका नाम था? सो जो ये नाम था ये एक्चुअली में किसका था? लेनिन का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्लादिमीर, इनका पॉपुलरली इनको व्लादिमीर लेनिन भी कहते हैं, ठीक है। नाउ ये कौन थे? ठीक है, सो ही वॉज अ लीडर इन रशियन रेवोल्यूशन हैपेंड इन 1917 में, जो आपकी रशियन रेवोल्यूशन हुई थी उसके लीडर थे, एंड इन्होंने लीड किया था बोल्शेविक रेवोल्यूशन को, जिसके बाद रशिया जो था एक कम्युनिस्ट स्टेट बन गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, और इन्होंने ही ऑफिशियली यूएसएसआर को फॉर्म किया था, ठीक है। यूएसएसआर जो था उसकी फॉर्मेशन वाज डन बाय द व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ऑफिशियली। अच्छा, अब इसके बाद हम इनको पढ़ लेते हैं। देन हु वाज स्टालिन, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट हैं इनमें, ठीक है, तो मैंने सोचा इन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टालिन कौन थे? इनका जो पूरा नाम था दैट वाज द जोसेफ स्टालिन, ठीक है। ही वाज आल्सो द लीडर ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। अब ये कौन थे? लेनिन के बाद जिन्होंने रशिया की कमांड अपने हाथ में ली दैट वाज दी स्टालिन, ठीक है। इन्होंने रूल किया था बहुत अच्छे टाइम के लिए, ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए। अगर मैं कहूँ तो 1920 से लेकर 1953 तक इन्होंने रशिया को रूल किया था। और इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? देखो, लेनिन ने तो यूएसएसआर को फॉर्म किया, ठीक है, बट यूएसएसआर को यूएसएसआर किसने बनाया? लेनिन, स्टालिन ने, ठीक है। कैसे बनाया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूएसएसआर को इंडस्ट्रियल पावर में कन्वर्ट किया, ठीक है। और इनका ही आइडिया था 5 ईयर प्लान्स का, ठीक है। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पे भी आपने 5 ईयर प्लान्स को पढ़ा होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो ये हमने बोरो किया था रशिया से, और वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था स्टालिन के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने यूएसएसआर को लीड किया था जब नाजी जर्मनी ने अटैक किया था इन वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर टू में जब ये इनको विक्ट्री मिली, ठीक है, तो वहीं से आपका जो यूएसएसआर था वो क्या बना? सुपर पावर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँ तो जो एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट है, ठीक है, ये जो आइडिया था दैट वाज ऑफ योर फ्रांसिस फुकुयामा। नाउ द क्वेश्चन इज हु वाज फ्रांसिस फुकुयामा? तो ये कौन थे? एक अमेरिकन
पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया इन 1991, तो इन्होंने बोला कि अब के टाइम पे ह्यूमन पॉलिटिकल इवोल्यूशन, जो आपकी ह्यूमन की पॉलिटिकल इवोल्यूशन है, वो अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है। एंड वहाँ पर जो चीज़ फाइनल स्टेज पे पहुंची है, और वो जो फाइनल स्टेज है, दैट इज़ द लिबरल डेमोक्रेसी। देखो, पूरे के पूरे कोल्ड वॉर में जो डिबेट था दैट वाज बिटवीन कम्युनिस्ट वर्सेस, ठीक है, कैपिटलिस्ट, ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या, 1991 में यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी, व्हाट वी आर सेइंग इज यूएसए वॉन, ठीक है। तो वहाँ के जो स्कॉलर थे उन्होंने बोला कि एट द एंड जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई, एंड हो गया हिस्ट्री का, और जो हिस्ट्री में जो पॉलिटिकल कह लो एवोल्यूशन हुआ, वो उसकी जो फाइनल स्टेज है दैट इज़ दी लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। और उन्होंने बोला कि बाकी सारी चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं, फाइनल रिजल्ट पे हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट एडवोकेटेड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? सो द आंसर इज सी बी मैकफर्सन, ठीक है। अब इसके लिए आपको पूरा का पूरा डेमोक्रेसी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, बट आपको इन जनरल मैं बता देता हूँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होता है, कि जब लोग जो हैं, पीपल जो होते हैं, वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं कि वोट देके काम खत्म हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल से शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, जैसे कि ग्राम सभा, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो इनके इसको जो एडवोकेट करते थे दैट वाज दी सी बी मैकफर्सन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्यूटी ऑफ एन ऑपोजिशन इज टू प्रपोज नथिंग, टू अपोज एवरीथिंग एंड टू टर्न आउट द गवर्नमेंट। हु सेड दिस, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, अब स्टेटमेंट है, इसके पीछे हम प्रॉपरली डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ना यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है। द आंसर इज जॉर्ज टार्ने। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, ठीक है। द फाइनल क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? फर्स्ट है सोशोलॉजिकल अप्रोच, जी कैटलिन, फिलोसफिकल अप्रोच, लियो स्ट्रॉस, हिस्टोरिकल अप्रोच, जॉन रॉल्स। ये गलत दिया हुआ है, बिकॉज जॉन रॉल्स ऑल्सो एडवोकेट फिलोसफिकल अप्रोच, ठीक है। ये हिस्टोरिकल अप्रोच के प्रोपाउंडर नहीं है, ठीक है। और ये जो आपकी फिलोसफिकल अप्रोच है, इसी को आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल देते हो, या नॉर्मेटिव अप्रोच, ठीक है, ध्यान रखना। तो द करेक्ट आंसर इज सी, जॉन रॉल्स इज नॉट लिंक्ड विद हिस्टोरिकल अप्रोच। चलो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके साथ मैं सोच रहा हूँ इसका एक और पार्ट लेके आऊँ, बिकॉज ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई विल कम विद अनदर वीडियो दैट विल बी ऑल्सो अराउंड 15-20 मिनट्स, ठीक है, जिनमें हम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दिस ईयर के लिए, ठीक है, इस साल आपके एग्जाम के लिए, तो वी विल डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच।